इस कहानी की शुरुआत मैरी मेसन नाम की एक मेडिकल स्टूडेंट से होती है। मैरी पढ़ाई में बहुत होनहार थी, लेकिन बड़े शहर में अकेले रहने के कारण उसे अपनी कॉलेज की फीस भरने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। उसके प्रोफेसर, जिसका नाम डॉक्टर ग्रांट था, अक्सर उसे क्लास में ध्यान ना देने पर डांटते थे। मैरी उनसे माफी मांगकर बात को खत्म कर देती थी, लेकिन डॉक्टर ग्रांट का मानना यह था कि एक सर्जन के लिए सॉरी शब्द का बहुत गहरा महत्व है और इसे बिना कारण इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डॉक्टर ग्रांट उसे समझाते हैं कि इस प्रोफेशन में गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं है और अगली बार उसे क्लास में फोन लेकर न आने की भी वार्निंग दी जाती है। अब मैरी की जिंदगी में पैसों की बहुत ही कमी है और लोन डिपार्टमेंट से आने वाले कॉल्स ने उसे बहुत ही ज्यादा परेशान कर रखा था। उसके पास फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं थे, साथ ही साथ घर में जो अगले हफ्ते का राशन आने वाला था उसका भी उसके पास पैसा नहीं है। जब घर में वो आती है तो उसे पता चलता है कि टेलीफोन बिल ना भरने की वजह से उसकी फोन लाइन कट कर दी गई है और जल्द ही बिजली भी कट होने वाली है। अब मैरी के पास पैसे कमाने का केवल एक ही रास्ता बचा था जिससे वो बचना चाहती थी, लेकिन परिस्थितियों से हारकर वो एक एडल्ट वेबसाइट पर बार गर्ल की नौकरी के लिए आवेदन करती है। ये बार कई प्रकार के काम करवाता है, पर मैरी अपनी आत्मा को बेचे बिना केवल शरीर दिखाकर पैसे कमाना चाहती थी। इसलिए उसने उस नौकरी के लिए आवेदन किया जिसमें उसे किसी से शारीरिक संपर्क ना करना पड़े। मैरी एक आदमी को मेल करती है, जिसके बाद उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात बिली बाकर नाम के एक व्यक्ति से होती है जो लड़कियों से पैसे का लेन देन देखता था। बिली को ये जानकर बहुत ही ज्यादा आश्चर्य होती है कि मैरी डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रही है और ये काम केवल अपने रहने और कॉलेज की फीस का खर्चा पूरा करने के लिए करना चाहती है। वो अब ये देखना चाहता था कि कहीं वो मानसिक रूप से कमजोर तो नहीं है, इसलिए वो उसे अपने कपड़े उतारने के लिए कहता है। मैरी इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी, इसलिए वो उसे नौकरी पर रख लेता है। इंटरव्यू के दौरान बिली उससे सवाल जवाब कर रहा था कि तभी एक आदमी बिली को एक ऐसी जानकारी देता है जिसे सुनकर वो परेशानी में आ जाता है। बिली मैरी से पूछता है कि क्या उसे सर्जरी के बारे में जानकारी है, तो मैरी जवाब देती है कि उसे सर्जरी के बारे में काफी नॉलेज है, बस उसे अभी तक जो है डिग्री नहीं मिल पाई है। ये सुनकर बिली उसे बेसमेंट में ले जाता है और बताता है कि उनका एक आदमी घायल हो गया है, अगर मैरी उसे बचा सके तो उसे $5000 मिलेंगे। मैरी इस काम के लिए हफ्ते में $1000 कमाने आई थी, लेकिन एक रात के लिए उसे $5000 मिल रहे थे, इसलिए वो उस मौके को छोड़ नहीं सकती थी और हाँ कर देती है। अब बिली के गुंडों ने एक आदमी को इतनी बुरी तरह से पीटा था कि वो दर्द से तड़प रहा था। मैरी उसको देखती है, खून साफ करती है और टाके लगाकर उसकी जान बचा लेती है, पर इसके बाद वो अपने कमरे में जाकर जोर जोर से रोने लगती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इस दुनिया में इतने निर्दयी लोग हैं जो किसी को इस हद तक पीट सकते हैं। उस घटना के बाद मैरी को अपने घर में हाथ में बेसबॉल बैट लेकर सोना पड़ता था। अगले दिन उसे एक अनजाने नंबर से कॉल आता है। फोन पर एक लड़की थी जिसने अपना नाम बीटर्स बताया। वो मैरी से मिलना चाहती थी, लेकिन मैरी उसे रॉन्ग नंबर कहकर फोन काट देती है। थोड़ी देर बाद उसके घर की घंटी बजती है और दरवाजा खोलते ही वो देखती कि उसके सामने वही लड़की खड़ी है जिसे वो थोड़ी देर पहले फोन पर बात कर रही थी। बीटर्स बिली के क्लब में काम करती थी, लेकिन वो मैरी से सहायता मांगने आई थी। उसे पता चला कि मैरी एक डॉक्टर है। मैरी को लगा कि वो अपना सस्ता इलाज करवाने आई होगी, लेकिन बीटर्स के पास बहुत ज्यादा पैसे थे। वो बोलती कि मैं तुम्हें $200 दूंगी सिर्फ मेरे से बात करने के लिए। बीटर्स बताती कि एक लड़की है जिसे स्पेशल तरीके की सर्जरी की जरूरत है और इसके लिए वो मैरी को $10,000 देने के लिए तैयार, यानी कि 8 लाख रुपए, उससे भी ज्यादा। मैरी को जानने की बहुत ही उत्सुकता होती है कि ऐसी कौन सी सर्जरी है जो सिर्फ वही कर सकती है और दुनिया का कोई बड़ा डॉक्टर नहीं कर सकता। बीटर्स चाहती थी कि मैरी खुद आकर देखे। वो उसे केवल साथ चलने के लिए $2000 देने का वादा भी करती है। अब मैरी को पता चलता है कि उसे सर्जरी के जरिए से एक लड़की के जेनिटल्स को हटाना था। उस लड़की का नाम रूबी है और उसका सपना था कि वो एक चलती फिरती गुड़िया बन जाए। रूबी ने अपने डॉल बनने के सपने को पूरा करने के लिए कई सर्जरीज करवाई थी, जिसमें से अधिकतर सफल रही। चूंकि एक डॉल के प्राइवेट पार्ट्स नहीं होते, वो अपने जेनिटल्स को भी हटवाना चाहती थी। मैरी को ये जानकर आश्चर्य होता है कि इस दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं क्या। फिर भी वो इस सर्जरी को करने के लिए तैयार हो जाती है। मैरी रूबी के प्राइवेट पार्ट्स का ऑपरेशन करती है और उसे पूरी तरह से एक डॉल की तरह बना देती है। अब वो किसी भी नजर में एक आम लड़की की तरह नहीं लग रही थी। ऑपरेशन के बाद मैरी बीटर्स को कुछ दवाइयां भी देती है और उसे कहती है कि उसकी पहचान और जानकारी को किसी और से ना बताए। इस बात पर सहमति के बाद मैरी अपने पैसे लेकर वहां से जो है चली जाती है। पिछले 2 दिनों में उसने अपनी जरूरत से ज्यादा पैसे कमा लिए थे और अब वो बहुत ही खुश है। मैरी अब किसी भी तरह की चिंता से मुक्त थी और इसीलिए अपने क्लास में भी पूरी ऊर्जा के साथ पार्टिसिपेट करती है। डॉक्टर ग्रांट उसके काम से बहुत ही प्रभावित थे और उन्हें विश्वास था कि आगे चलकर मैरी एक बहुत ही ज्यादा सफल डॉक्टर बनेगी। कॉलेज ब्रेक के दौरान जब मैरी हॉस्पिटल के बाहर जाती है तो बीटर्स उसका इंतजार कर रही थी। मैरी उसे कहती है कि उसने उससे मिलने से मना किया था ना, फिर उसे उसका एड्रेस कैसे मिला। बीटर्स बताती है कि वो मैरी को एक गिफ्ट देने आई है जो रूबी ने उसे देने के लिए कहा था। वो बताती है कि रूबी ने सर्जरी के लिए मैरी को धन्यवाद कहा है और चाहती है कि मैरी एक बार
बार उसकी वेबसाइट पर जाकर उसकी सर्जरी की सुंदरता को देखे। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर ग्रांट और डॉक्टर वेल्स मैरी के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। डॉक्टर वेल्स मैरी को बताते हैं कि आज रात डॉक्टर ग्रांट के घर एक छोटी सी पार्टी रखी गई है और वो चाहते हैं कि मैरी भी इस जश्न में शामिल हो जाए। मैरी इस इन्विटेशन को स्वीकार कर लेती है और डॉक्टर वेल्स उसे पार्टी का पता बता देते हैं। अब शाम के समय मैरी वीटर्स द्वारा बताई गई वेबसाइट खोलती है और वहां पर रूबी की पोस्ट सर्जरी की कुछ तस्वीरें दिखाई देती है उसे। ये पहली बार था जब उसने किसी कॉस्मेटिक सर्जरी का रिजल्ट देखा था। उसे अपने काम के इस नतीजे पर उसे बहुत ज्यादा गर्व महसूस हो रहा था, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा और स्क्रॉल करती है नीचे की तरफ, उसे शरीर में की गई भयानक बॉडी मॉडिफिकेशन की तस्वीरें नजर आती है। मैरी को समझ नहीं आ रहा था कि लोग अपने शरीर को लेकर इतना ज्यादा असुरक्षित महसूस करते होंगे कि वो इतनी ज्यादा खतरनाक सर्जरी करवा लेते हैं। इसके बाद मैरी डॉक्टर ग्रांट की पार्टी में जाती है। वहाँ काफी लोग मौजूद थे और उसे पता चलता है कि ये पार्टी सिर्फ डॉक्टरों के लिए नहीं थी, बल्कि हर तरह के लोग इसमें जो है इनवाइटेड थे। डॉक्टर ग्रांट मैरी से बातचीत करना शुरू करते हैं। पहले तो वो सिर्फ कॉलेज और पढ़ाई के बारे में बात करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने उससे व्यक्तिगत यानी पर्सनल सवाल करने शुरू कर दिए थे। उन्होंने चुपके से मैरी की शराब में बेहोशी की दवा मिला दी थी, जिससे मैरी धीरे धीरे अपना होश खोने लगती है। अब डॉक्टर मैरी को अपने कमरे में ले जाते हैं और उस रात उसके साथ बहुत ही गलत करते हैं। इसके बाद वो मैरी को ब्लैकमेल करने के लिए उसकी वीडियो भी बना लेते हैं। अब अगली सुबह जब मैरी को होश आता है तो उसे पिछली रात की जो भी चीजें हुई थी कुछ भी याद नहीं होता, लेकिन उसे ये महसूस होता है कि डॉक्टर ग्रांट ने उसके साथ कुछ तो गलत किया है। अपने घर लौटने के बाद मैरी जोर जोर से रोने लगती है। उसके मन में डॉक्टर ग्रांट से बदला लेने की भावना जाग उठती है। वो मदद के लिए बिली के पास जाती है और बिली डॉक्टर ग्रांट को उसके घर से किडनैप कर लेता है और उसे मैरी के हवाले कर देता है। डॉक्टर ग्रांट ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे अपने किए का ऐसा नतीजा भुगतना पड़ेगा। मैरी उसे बदला लेने के लिए उसकी बॉडी पर ऐसी सर्जरी करती है जिसे नॉर्मल इंसानी शरीर पर करना नामुमकिन है। कुछ दिन बाद एक डिटेक्टिव मैरी से मिलने आता है। उसे ग्रांट की गुमशुदगी के बारे में कुछ सवाल पूछने थे। डिटेक्टिव को डॉक्टर वेल्स ने जानकारी दी थी कि मैरी इस मामले में संदिग्ध हो सकती है, यानी कि सस्पेक्ट। डिटेक्टिव मैरी से सवाल करता है कि क्या डॉक्टर ग्रांट ने कभी उसका शोषण किया है, लेकिन मैरी ये बात छुपाते हुए जवाब देती है कि डॉक्टर ग्रांट तो एक अच्छे व्यक्ति थे। इसके बाद मैरी दोबारा बिली से मिलने जाती है और उससे पूछती है कि क्या उसके पास किसी सर्जरी या टाके लगाने का काम है, लेकिन बिली उसे बताता है कि अब उन्होंने लोगों को इस तरह से चोट पहुंचाना छोड़ दिया है। बिली मैरी के लिए डॉक्टर वेल्स को ठिकाने लगाने को तैयार करता है, लेकिन मैरी उसे ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि वो श्योर नहीं थी कि डॉक्टर वेल्स एक बुरा व्यक्ति है। अब तक मैरी और वीटर्स के बीच दोस्ती हो चुकी थी। एक दिन मैरी रूबी से मिलने जाती है क्योंकि वो देखना चाहती थी कि उसकी सर्जरी के बाद रूबी कैसी दिखती है, लेकिन उस समय रूबी घर पर नहीं थी। मैरी वहाँ रूबी के हस्बैंड की तस्वीर देखती है और उसे पता चलता है कि रूबी अपने हस्बैंड को धोखा दे रही थी। इसी बीच मैरी लोगों में अब काफी पॉपुलर हो चुकी थी और लोग उसे ब्लडी मैरी के नाम से जाने लगे थे। कई लोग अजीबोगरीब शरीर परिवर्तन करवाने के लिए उसके पास आने लगे थे। किसी को अपनी जीभ कटवानी थी तो किसी को ब्रेस्ट इम्प्लांट करवाना था। एक दिन दो जुड़वा बहनें मैरी से मिलने आती हैं। उनका मानना था कि उनके शरीर बेशक अलग हैं, लेकिन उनकी आत्मा एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। वो चाहती है कि मैरी उनके दाहिने हाथों को एक दूसरे के शरीर के साथ एक्सचेंज कर दे ताकि उनका शरीर भी जुड़ा हुआ महसूस हो। मैरी अब किसी को भी ना नहीं कहती थी, चाहे सर्जरी कितने ही असंभव क्यों ना हो। वो इस काम को अकेले अंजाम नहीं दे सकती थी, इसलिए उसने एक और डॉक्टर की मदद ली और इस नामुमकिन सर्जरी को सफलतापूर्वक पूरा भी किया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैरी ने डॉक्टर ग्रांट को अब तक जिंदा रखा था। वो उसे मानना नहीं चाहती थी क्योंकि वो दुनिया को ये दिखाना चाहती थी कि वो किसी भी प्रकार की असंभव सर्जरी को कर सकती है। डॉक्टर ग्रांट के मुंह पर टाके लगाए गए थे और उसके हाथ पैर काट कर उसे हुक पर लटकाया गया था। मैरी उसकी तस्वीर ले रही थी, तभी एक सिक्योरिटी गार्ड उसे बचाने की कोशिश करता है। मैरी उस पर हमला कर देती है और वो गार्ड मारा जाता है। इसके बाद मैरी डॉक्टर ग्रांट को ही मार डालती है। इस तरह वो एक पूरी साइकोपैथ बन चुकी थी। सभी सबूत मिटाने के बाद मैरी अपने घर लौट आती है। जिन दो लड़कियों का उसने ऑपरेशन किया था उनके बदले उसे काफी पैसे मिले। मैरी की क्लाइंटों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी और अब वो इलीगल सर्जरी की दुनिया में एक जाना माना नाम बन गई थी। एक दिन डिटेक्टिव फिर से मैरी से मिलने आता है और डॉक्टर ग्रांट के सिलसिले में उससे बातचीत करना चाहता था। डिटेक्टिव मैरी को बताता है कि डॉक्टर वेल्स भी गायब हो चुके हैं। ये सुनकर मैरी को बहुत ही हैरानी होती है क्योंकि उसने तो डॉक्टर वेल्स के साथ कुछ नहीं किया। डिटेक्टिव को ये भी जानकारी मिली थी कि डॉक्टर वेल्स और डॉक्टर ग्रांट दोनों ही लड़कियों को पार्टी में बुलाकर उनका शोषण करते थे और उन्होंने इसके वीडियोज भी बनाए थे। डिटेक्टिव को शक था कि उन्होंने मैरी के साथ भी कुछ किया है, लेकिन मैरी सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनने का नाटक कर रहे
रही थी ताकि उस पर सीधा शक न हो। इसी बीच हमें पता चलता है कि डॉक्टर वेल्स को बिली ने किडनैप कर लिया। बिली के पास मैरी की वो टेप रिकॉर्डिंग थी जिसे देखकर वो बहुत ही गुस्से में आ गया और उसने डॉक्टर वेल्स को मार डाला। दूसरी ओर हम देखते हैं कि रूबी का हस्बैंड, जिसने देखा कि रूबी ने सर्जरी करवा कर अपने जेनिटल्स को हटवा लिया है, बेहद गुस्से में है। मैरी बिली से मिलने जाती है और वो देखती है कि बिली किसी दूसरी लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा है। ये देखकर मैरी को जलन होती है, जो ये दिखाता है कि शायद कहीं ना कहीं वो भी उसे पसंद करने लगी है। मैरी उससे डॉक्टर वेल्स के बारे में पूछती है, लेकिन बिली झूठ बोलता है कि उसके गायब होने में उसका कोई हाथ नहीं है। मैरी जानती थी कि वो झूठ बोल रहा है और उसे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। इसी बीच मैरी की नजर उस लड़की पर पड़ती है जो बिली के साथ थी। वो लड़की के पीछे पीछे बाथरूम में जाती है और अपने सर्जरी के सारे उपकरण यानी औजारे निकालती है। लड़की उसे देखकर समझ जाती है कि मैरी उसे नुकसान पहुंचाने आई है। हालांकि बाथरूम में लगे सीसीटीवी कैमरा को देखकर मैरी अपने इरादे से पीछे हट जाती है। वो उसे केवल एक चेतावनी देकर छोड़ देती है ताकि उसके किए हुए मर्डर्स कैमरे में कैद न हो जाए। अगले दिन मैरी फिर से बिली से मिलने जाती है, लेकिन इस बार बिली उससे नजरें छुपा रहा था। अब मैरी के बढ़ते साइकोपैथिक लक्षणों की वजह से अब बिली को उससे डर लगने लगा था। मैरी को ये पता चल जाता है कि बीटर्स ने काम छोड़ दिया है और काफी देर से बिली का फोन भी नहीं उठा रही है। जब मैरी घर आती है तो उसे बीटर्स का फोन आता है। हमें पता चलता है कि रूबी के हस्बैंड ने बीटर्स को बहुत बुरी तरह पीटा था और वो अब उन लोगों के पीछे पड़ा था जिन्होंने उसकी पत्नी को इस तरह की सर्जरी के लिए प्रेरित किया, यानी इंस्पायर किया। बीटर्स ने मैरी को चेतावनी देने के लिए फोन किया था, लेकिन अफसोस तब तक काफी देर हो चुकी थी। हम देखते हैं कि रूबी का हस्बैंड मैरी पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह घायल कर देता है। उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, लेकिन फाइनली मैरी उसे मार डालती है। लेकिन इस दौरान उसे गंभीर चोटें आई थी और उसके शरीर से काफी खून बह चुका था। अपने घाव की मरहम पट्टी करने के लिए मैरी दवाइयों तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन उसका बहुत सारा खून बह चुका था। अगली सुबह हम पुलिस और एम्बुलेंस को उसके घर के बाहर देखते हैं। डिटेक्टिव को मैरी के घर में कई सबूत मिलते हैं जिनसे ये स्पष्ट होता है, यानी साबित होता है कि डॉक्टर ग्रांट की हत्या के पीछे मैरी का ही हाथ है। दूसरी तरफ हम मैरी को देखते हैं जिसने रात भर खुद को जिंदा रखने की जद्दोजहद की, लेकिन अपने घाव को ठीक करते करते उसने अपना दम वहीं तोड़ दिया। और इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।